हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी विद सुनील में स्वागत है। दोस्तों आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र से कुछ चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत सालों से टेट की परीक्षा, सी टेट या कोई भी स्टेट की शिक्षक संबंधी परीक्षा दी जाए उसमें ये प्रश्न बार बार आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अधिगम के प्राथमिक नियम। यहाँ पर नियम है, ये प्राथमिक नियम निम्न में से एक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता के नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो सबसे यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर थॉर्नडाइक जी ने जो है हमें 3 नियम दिए अधिगम संबंधी। किससे? अधिगम संबंधी जो है हमें थॉर्नडाइक जी ने 3 नियम दिए थे, जो कि थे सबसे पहला जो था हमारा तत्परता का नियम, आपको पता होगा तत्परता का नियम, और दूसरा जो था वो हमारा प्रभाव का नियम था, प्रभाव का नियम, और तीसरा हमारा जो है अभ्यास का नियम था। तीसरा जो है हमारा अभ्यास का नियम था, अभ्यास का नियम। तो ध्यान देना होगा, यहाँ पर प्रभाव का नियम है तो यहाँ पर प्रभाव का नियम हमें मिल रहा है। तो ये जो है हमारा पहला का जो है बी आंसर सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं भाई। दूसरा है प्रयत्न तथा भूल किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही फेमस नियम है प्रयत्न तथा भूल। तो प्रयत्न तथा भूल जो है किसने प्रतिपादित किया था, जल्दी से सोचिए, जल्दी से कमेंट कीजिए किसने किया था। तो यहाँ पर प्रयत्न तथा भूल आप लोगों ने पता होगा कि ये प्रयोग किसके ऊपर किया गया था, किसने किया था, थॉर्नडाइक जी ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक जी ने इस पे प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था और किस पे किया था सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था ये प्रयोग, जो है किस पे किया था? बिल्ली पर, है ना। तो ये आप लोगों को पता होगा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था और पावलॉग ने कुत्ते पे किया था, और पता होगा आप लोगों को कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। तो ये बिल्ली पर किया गया था और किसने किया था? प्रयत्न तथा भूल ये थॉर्नडाइक जी ने किया था, ठीक ना। इसका यानी कि सी, दूसरे का जो है हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति कायम नहीं है। तो ये चीज ध्यान देना होगा, नहीं है, ठीक ना। इसको यहाँ से चेंज कर लें, ये नहीं दिया गया। वुडवर्थ ने जो है स्मृति का आयाम जो दिया था उसके हिसाब से यहाँ पर नहीं है। तो ये नहीं है, तो नहीं को ध्यान देना होगा। क्या क्या थे इसमें? इसमें देखो सबसे पहले इन्होंने जो है कितने दिए थे? 4 दिए थे जो स्मृति के आयाम होते हैं। सबसे पहला होता है सीखना, यानी वुडवर्थ ने तो साथ में इसका फैक्ट भी जानते हैं। तो वुडवर्थ ने जो है 4 दिए थे। सबसे पहले सीखना, सबसे पहले दिया सीखना, धारण करना और प्रत्याहान और पहचान करना। तो यहाँ पर पहचानना है, ठीक ना, धारण करना है, पुनः स्मृति या सीखना एक ही बात है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा जो नहीं है इसमें वो तर्क करना है। क्या है? तर्क करना। तो इसका ऑप्शन हमारा तर्क करना एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जो लोग नए इसको देख रहे हैं। अगर आप लोगों को टेट परीक्षा जो है आगे, टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती आगे उत्तीर्ण करनी है तो उसको हमें करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो है हमारा बायो से क्वेश्चन है। अगर दोनों में पूछ लिया जाता है, बाल विकास में और जीव विज्ञान में दोनों में पूछा जाता है, साइंस के पोर्शन में भी पूछ लिया जाता है कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? हमारा जो है इसमें वातावरण है, आनुवंशिक है, हार्मोन है, समाज है। सभी पता होगा आनुवंशिकता जो होता है, जो आंख के कलर जो होता है उसको जो है प्रभावित करती है ना। तो ये आनुवंशिकता हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय तंत्र तंत्रिका, देखो ये भी बायो से क्वेश्चन आ गया। केंद्रीय तंत्र तंत्रिका जो होती है ये इसमें होते हैं, इसमें क्या होते हैं? सभी अंग होते हैं। मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड और मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही हो जाएगा? आप लोग बताइए जल्दी से, 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी बताइए।
ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, सभी अंग नहीं होंगे। तंत्रिका जो होती है हमारी, तंत्रिका तंत्रों से मिलकर बनी होती है, तो ये तंत्रिका में सभी अंग तो होंगे नहीं, मस्तिष्क नहीं होगा। मेरुदंड, मेरुदंड होता है, और मस्तिष्क यानी मस्तिष्क भी इस तंत्रिका में आ जाएगी। देखो तंत्र हमारे बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिलकर एक तंत्र बनता है, जैसे कि मुंह जो है हमारे दांत, जीभ और इनसे सबसे मिलकर बनता है, तो एक पूरा एक तंत्र हो गया। तो मेरुदंड भी एक तंत्र है पूरा। मस्तिष्क जो है इसके अंदर जितने भी कार्य करते हैं, तो ये मस्तिष्क भी हमारा एक तंत्र की तरह हो गया। तो ये मस्तिष्क और तंत्र, यानी कि जो ये डी ऑप्शन होगा ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो ये दिया गया है जी बालस, ये जो है हमारे मनोवैज्ञानिक थे, सृजनात्मक चिंतन करते थे। तो ये यहाँ पे दिया गया जी बालस के अनुसार, जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो यहाँ पर जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चरण होता है। तो ये हम देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले दिया गया उद्भवन दिया गया, यहाँ पर हलंत है तो ये लगा नहीं पाए, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर उद्भवन दिया गया है, उद्भाषण दिया गया है, मूल्यांकन दिया गया है। आगे देखते हैं, उद्भाषण दिया गया है, मूल्यांकन दिया गया, उपक्रम दिया गया। तो यहाँ पर हमें पता है कि जी बालस, देखो ध्यान देना है आप लोगों को, जी बालस जो थे, जी बालस जी बालस, इन्होंने जो है हमारे 4 जो है चिंतन दिए थे, जिसमें प्रथम चरण पूछा गया। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो उपक्रम होता है। क्या होता है? उपक्रम। तो ये आंसर तो हमें अभी मिल गया, उपक्रम। क्या होता है? उपक्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले उपक्रम होता है, लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है, तो अब पूरे देखते हैं। सबसे पहले उपक्रम होता है, फिर होता है उद्धव होता है, उद्धव होता है, और नंबर 3 पे जो है हमारा उद्भाषण होता है, उद्भाषण होता है। ये क्रम याद रखना है आप लोगों को। नंबर 4 मूल्यांकन होता है, नंबर 4 पे जो है लास्ट पे मूल्यांकन, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मूल्यांकन, तो ये हम आसानी से लगा सकते हैं। उद्भाषण जो है हमारा 3rd नंबर पे हो गया, ये हमारा 3rd नंबर पे हो गया, ये हमारा 4th नंबर पे हो गया, और ये नंबर 1 पे हो गया। और ऊपर चलेंगे, ये हमारा जो है 2 नंबर का हो गया, ठीक है ना। ये हमारा 2 नंबर हो गया। तो ये कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, तो आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सीखने में पलायन, सीखने में पलायन। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, और पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। तो यहाँ पर अच्छे से आप लोग देख लीजिए और ये अपने विवेकानुसार लगाइए कौन सा क्वेश्चन इसमें सुटेबल बैठता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम राइट और सुटेबल है, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। क्या हो सकता है इसमें? देखो यहाँ पर पलायन मतलब होता है भागना, पलायन का मतलब क्या होता है? भागना। तो पलायन का भागना ये सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है कि नकारात्मक की विलंबित। तो यहाँ पर सीधा मतलब है सीखने से पलायन करना, यानी कि जैसे कोई बच्चा, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, जैसे कोई बच्चा उसे जो है कठोर दंड दिया जाता है, तो वह अपने विद्यालय को कभी कभी या कभी नहीं आते हैं, मतलब वहाँ से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। इसको जो है मनोविज्ञान की भाषा में जो है पलायन कहा जाता है। तो ये एक जो है नकारात्मक पुनर्वलन होता है। क्या होता है? नकारात्मक पुनर्वलन कहलाता है। यहाँ पर ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? बहुत ही प्रसिद्ध नियम है और सभी को पता हो गया होगा कि कौन सी श्रेणी में आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही दिया गया है व्यवहारात्मक। थोड़ी सी टाइपिंग अगर गड़बड़ हो तो माफ कीजिए। सबसे पहले दिया गया व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत आप लोगों को पता होंगे। ये देखो व्यवहारात्मक सब पहला ही ऑप्शन दे दिया गया, तो ये हमारा थॉर्नडाइक जी का था। किसका था? थॉर्नडाइक जी का। और दूसरा जो होता है वो सभी को पता होगा,
कि संज्ञानात्मक पियाजे ने दिया था, मनोविश्लेषण जो है सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था व्यवहारात्मक, ठीक ना, व्यवहार के ऊपर ये जो है देते। सबसे आगे देखते हैं 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, क्या इसमें हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है, यानी कि सबसे जो है भिन्न क्या है, तो इसको ध्यान देना होगा। टेट, इनकी परिभाषाएं आप लोगों को पता होनी चाहिए। टेट दिया गया TAT, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर TET, और ये जगह यहाँ पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आगे क्वेश्चन और मिलेगा आप लोगों को टेट संबंधित, तब आपको बताएंगे किसके ऊपर ये होता है। तो यहाँ पर देखो जो TAT होता है, आपको याद रखना है, TAT होता है, ये अंतर्बोध परीक्षण होता है। इसके फुल फॉर्म बाद में बता देंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन एक दिया गया। तो यहाँ पर TAT जो दिया गया है, और क्लाउड पिक्चर टेस्ट दिया गया है, और ड्रा-ए-मैन टेस्ट, ये तीनों जो है हमारे प्रक्षेपी तकनीक है। कैसी है, प्रक्षेपी तकनीक है। और ये जो 16 PF दिया गया है, ये हमारा PF कैटल ने दिया था, जो व्यक्तित्व के परीक्षण में, यानी ये जो हमारा व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, ये जो है हमारा व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, और ये प्रक्षेपी तकनीक है। ये कैसी है, ये तीनों जो है प्रक्षेपी। तो यहाँ पर ये जो B ऑप्शन है, ये तीनों से भिन्न है, ठीक ना, ये व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, जो कि दिया था PF कैटल जी ने, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बंडूरा तथा बाल्टर, और B ऑप्शन दिया गया है डालर्ड, यहाँ पे डालर्ड है, ये डालर्ड, और मिलर, कार्ल रोजर्स, और यूंग, यहाँ पर ये यूंग। तो यहाँ पर आप लोग सोचो क्या इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या एकदम सही है, आप लोग बता सकते हो। व्यक्तित्व का सामाजिक, देखो जहाँ पे सामाजिक अधिगम आ जाए, सामाजिक अधिगम जहाँ पे आ जाए, वहाँ पर हमारा बंडूरा जी होंगे, बंडूरा और बाल्टर, इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था, ठीक ना। तो ये याद रखना है, बंडूरा जी ने व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत समझे। ये किसको नहीं पता होगा, ये सभी को पता होगा। गेस्टाल्टवाद पे किसने जो है सिद्धांत दिया था, ये बहुत ही सिंपल है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसको जो है कर नहीं पाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आराम से आप लोग बता सकते हो कि इसमें जो है हमारे कोहलर जो थे, जिसने जो है बनमानुष पे अध्ययन किया था, यानी बनमानुष पर प्रयोग किया था। कितने बंदर थे, ये आप लोग ये कमेंट में बताइए, इसमें कितने बंदर थे, ठीक है ना। बंदर कितने थे, बंदरों की संख्या क्या थी, और इसमें क्या किया था उसने, जो है केला, वो मेज रखी थी, मेज के ऊपर जो है केले टांग दिए थे, और उसको बंद कर दिया था बनमानुष पे, चिंपैंजी को। और हाँ, एक चीज और याद बताना है आपको कमेंट में, चिंपैंजी का जो है नाम क्या था, ठीक है ना, चिंपैंजी का नाम क्या था। और चलो संख्या हम बता देना, यहाँ पर 6 जो है, यानी 6 बंदर थे, जिसमें से जिस पर जो है प्रयोग किया उसका नाम क्या था, बहुत ही फेमस नाम है। तो ऊपर केले टांग दिए थे और उस मेज पे वो सोचता रहा। तो यहाँ पर कोहलर जी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बंदर पे और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये पता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। टेट, देखो वही आ गया, टेट यानी TAT द्वारा बनाया गया था। रोडसा किसके द्वारा बनाया गया था, यानी TAT जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले रोडसा दिया गया था, बहुत ही फेमस है TAT, थेमेटिक एप्रिप्शन टेस्ट है ना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ना। तो ये रोडसा जी, अल्पोर्ट जी, मैस्लो, मरे या मुरे, ठीक है, एक ही बात है, कहीं पे मुरे लिखा आता है तो मरे। तो ये हमारा मुरे ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुरे जो है हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, मुरे जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि मुरे जो है हमारा, या मरे या मुरे। टेट जो है अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है इन्होंने दिया था, कब दिया था, 1935 को दिया था। और किसने दिया,
और इसके साथ एक और वैज्ञानिक थे मॉर्गन। क्या थे? मॉर्गन और मुरे। कहीं पे आ जाता है दोनों, यानी मॉर्गन कहीं मुरे नहीं दिया जाता, मॉर्गन दिया जाता है, या दोनों दिए जाएंगे मॉर्गन तथा मुरे। तो यहाँ पर मॉर्गन अगर होंगे तो वो भी हमें राइट करना है। मॉर्गन और मुरे दोनों लोगों ने मिलकर जो है ये हमारा दिया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, 75% अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु होगी, उसकी मानसिक आयु होगी। आप लोगों को बुद्धि लब्धि का फार्मूला पता होगा। उसमें 75 अंक जो है हमारा ये बुद्धि लब्ध हो जाएगा, और मानसिक आयु आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है बुद्धि लब्धि। फेमस फार्मूला है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। बुद्धि लब्धि दी गई 75 और मानसिक आयु पूछी गई है, और यहाँ पर ये 16 वर्ष का वास्तविक आयु है क्योंकि इतने साल का है, इंटू 100, और इसको हम हल करेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इसको यम इक्वल टू आ जाएगा मानसिक आयु इक्वल टू 75, ये बटे में है, ये हमारा बटे है, ये गुणे में जाएगा, यानी कि 16 जो है गुणे में आ जाएगा, और 100 जो है बटे में चला जाएगा। ये 25 से काट सकते हैं, 25 3 75, और ये 25 चक्कू 100, ये 4 चक्कू 16, यानी 4 3 12। ऑप्शन हमने बाद में देखा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 12, इसको हल ही करना पड़ेगा। ये 12 जो है हमारा पहला ही ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक आप न्यूमेरिकल टाइप में दे दिए जाते हैं बुद्धि लब्धि संबंधी, तो इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इरोस, यहाँ पर डबल मात्रा होगी। इरोस शब्द संबंधित है, इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। सबसे पहले जान लेंगे कि इरोस का मतलब क्या होता है भाई, इरोस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर किसने दिया था ये पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि इरोस जो है किसने दिया था। इरोस जो है ये हमारा जो है सिगमंड फ्राइड, क्या होते हैं सिगमंड, मनोविश्लेषणात्मक प्रयोग जिसने दिया था, सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। और ये फ्राइड की मूल प्रवृत्तियां दो बताई थी, एक दी थी जीवन मूल प्रवृत्ति, एक थी जीवन मूल प्रवृत्ति, और एक थी हमारी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये दो थी। ठीक है ना। तो इसमें इरोस जो है, ये इरोस जो है हमें ये होता है जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी इरोस शब्द जो है संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर इरोस, अगर इरोस होता तो ये जो है हमारे मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, तो ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर मरण दिया गया था इरोस, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर इरोस अगर होगा तो जीवन मूल पे, अगर इरोस होगा तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति से हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। सामूहिक अचेतन, सामूहिक अचेतन देखो, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दो अचेतन में बांट, अचेतन को जो है चेतना को दो भागों में बांटा था। एक था व्यक्तित्व अचेतन, एक था सामूहिक अचेतन। तो यहाँ पर कोई पूछा जा सकता है, यहाँ पर पूछा गया सामूहिक अचेतन का प्रत्यय। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को, अगर आप लोगों को डेली हमसे जो है वीडियो चाहिए। सामूहिक अचेतन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले पावलोव दिया गया है, स्किनर दिया गया, फ्राइड, युंग। ठीक है ना। ये जो है हमारे युंग साहब ने दिया था, युंग ने दिया था। दो प्रत्ययों में बांटा था, एक तो था व्यक्तिगत अचेतन, एक था सामूहिक अचेतन। ठीक है ना। तो ये हमारे युंग जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 16, क्वेश्चन नंबर 16, अहम। अहम, ठीक है ना। अहम निर्देशित होता है। सबसे पहले देख लो कि अहम होता क्या है, किसने बताया था अहम ये क्या था। ठीक ना। इसको अच्छे से समझ लेना है कि ये कहाँ पे है। ठीक है ना। अहम, और
इदम, अहम और पराहम, ये किसने दिया था? हमारे कौन से वैज्ञानिक थे? आप लोगों को पता होगा, कमेंट बताइए, ठीक है ना। बहुत ही फेमस है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। तो इदम, अहम और पराहम, इदम, अहम और पराहम। तो ये यहाँ पर इसमें अहम का मतलब है क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। अहम में इदम का मतलब क्या होता है? इदम जो होता है पाश्विक इच्छाओं, ठीक ना। इदम का मतलब होता है पाश्विक इच्छाओं। इड ईगो, इडन, सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में पूछ दिया जाता है। तो इदम का मतलब होता है पाश्विक इच्छाओं से, यानी कि अगर इदम पूछा जाए तो पाश्विक इच्छाएं इसमें दी जाती है ना। और परा अहम यानी कि सुपर ईगो जो होता है सामाजिक नियंत्रण होता है। और जो हमारा दिया गया अहम, अहम दिया गया है तो ये वास्तविक सिद्धांत द्वारा होता है। किसका होता है? वास्तविकता का सिद्धांत। क्या होता है? वास्तविकता का सिद्धांत। और कुछ नहीं देखना, सीधा इसको मार देना है यहाँ पे, वास्तविक सिद्धांत दूसरा दिया गया था, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए भाई। बहुत ही मेहनत से टाइपिंग करके हम ये क्वेश्चन बनाते हैं और ऐसे ही बनाते रहेंगे और डेली क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं क्या दिया गया है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। सबसे पहले दिया गया है बाधा आना, सबसे पहले दिया गया संवेग, अभिप्रेरण और कुंठा और आक्रमण। देखो ये तो आप लगा सकते हैं कौन सा सुटेबल हो सकता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा, बाधा मतलब रुकावट है ना। संवेग तो हो नहीं सकता है, संवेग नहीं हो सकता, अभिप्रेरण भी नहीं हो सकता है। बाधा, बाधा मतलब रुकावट पैदा होना, यानी आक्रामकता नहीं, आक्रामकता नहीं हो सकता है। कुंठा, कुंठा एकदम सुटेबल, यानी कि ये जो बाधा आती है मनोविज्ञान भाषा में कुंठा कहा जाता है उसे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ऐसे ही कर लेते, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें परिभाषा दी गई है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उनको शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा दी गई है। उक्त परिभाषा किसने दी थी? मन ने दी थी। अच्छे से पढ़ लेते हैं परिभाषा और ध्यान देते हैं ये किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा हमें दी थी। तो किसने दी थी ये चीज आप लोग अच्छे से पढ़ के और बताना है आप लोगों को। सबसे पहले मन दिया गया, फ्राइड दिया गया, आलपोर्ट दिया गया, डेसील दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर फ्राइड ने तो दिया नहीं था, ठीक है ना। ये फ्राइड जो है व्यक्तित्व पर नहीं देते थे, व्यक्तित्व पर नहीं थे, मन भी नहीं देते थे, फ्राइड भी नहीं, और डेसील नहीं, अल्पोर्ट, आलपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पे अल्पोर्ट भी लिखा था। तो आलपोर्ट ने ये परिभाषा में दी थी, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत अपने शारीरिक गुणों के गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन में निर्धारित करते हैं, ठीक ना। अच्छे से याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक ना। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व और बुद्धि और आधान, ठीक ना। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप देखिए। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, यानी कि जो आधार आयु है ये किसका मापन करती है? तो ये अच्छे से देख लो, इसको बताना है आप लोगों को किसका करती है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा बुद्धि का, यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है इसका मापन करती है। इसको याद रखना है आप लोगों को। आधार आयु जो है वो हमारे बुद्धि का परीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, 20वां। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन में एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं। तो अच्छे से पढ़ लेना है, इसी परिभाषा में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए 2 सेकंड और हमें बताना है। तो यहाँ पर ध्वनि दिया गया, क्या दिया गया? ध्वनि, क्या दिया गया? ध्वनि की गति, ध्वनि की गति के अनुकरण को संचालन करती है, यानी कि ध्वनि से संबंधित, यानी स्वर से, यानी स्वर विज्ञान से जो है इसकी चर्चा होती है। आज का वीडियो समाप्त।
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें थोड़ी सी अगर आप लोगों की कोई मदद हो रही हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से समझा सकें और बढ़िया से वीडियोस जितने भी आए, हिंदी, गणित, रीजनिंग, कोई भी है टॉपिक, उसके ऊपर हम ला सकें और आगे से और ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक दिन देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।